नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला के 35वें दिन में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो चैतन्य योगपीठ की तीसरी शाखा, यानी कि जो नित्य निरंतर स्थायी योग साधना स्थल हम बना रहे हैं उनकी ये तीसरी शाखा है, जो कि पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ के बिल्कुल घाटी में है। और हम तो ये कहेंगे कि जो दक्षिण हरियाणा की जो भूमि है वो देव भूमि है, क्योंकि ये पहाड़ों की भूमि है। और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन पहाड़ों के आसपास योग ध्यान साधना स्थल है उनका स्थायी रूप से निर्माण किया जाए, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें, अपने मन को ठीक रख सकें। तो आज हम कुछ सवाल लेते हैं जो कि रोज लेते हैं। तो आज का जो सवाल है उसमें इन्होंने लिखा है, प्रणाम भाई साहब, किस दिशा में सिर करके सोएं और किस करवट सोएं। तो आप ये जान के चलें कि तीन अवस्थाएं होती है हमारी, एक बचपन, एक जवानी यानी कि युवा अवस्था, और एक बुढ़ापा। जब बचपन में जो बच्चा होता है वो तो कैसे भी सो जाए, क्योंकि उसके शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो परमात्मा ने, कुदरत ने ऐसी बनाई है कि उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और जब नींद की बात आती है तो आप ये मान के चलें कि अगर हम सही तरीके से सो नहीं पाते हैं तो हमें मानसिक अवसाद हो जाता है, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन पर भी एडवर्स इफेक्ट आता है अगर नींद ढंग से नहीं ले पाते। तो नींद सही लेने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई करवट कौन सी लेके सोएं, और दूसरा हमें ये जानना है कि किस दिशा में सिर करके सोएं। ये बड़े साइंटिफिक लॉजिक है, और इनको आप ये ही यूं ही ना छोड़ दें, इनको आप इनको जानें। अगर जब मैं ये कहती हूँ कि आपको बाईं करवट लेट के सोएं आप, तो आपको ये जानना चाहिए, सवाल करना चाहिए, बाईं करवट लेके क्यों सोएं, दाईं करवट लेके क्यों सोएं, दक्षिण दिशा की तरफ ये अच्छा क्यों माना गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। जब एक बच्चा होता है, जब वो धीरे धीरे छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो आपने देखा होगा कि हमने भी कई बार शशांक आसन भी करवाया है। शशकासन जिसको कहते हैं, चाइल्ड पोज जिसको कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि बच्चा तो किसी भी पोज में सो सकता है। तो उसका आपको मैं पोज करके बताती हूँ कि बच्चा कैसे कैसे सो सकता है। लेकिन एक युवा और एक बुजुर्ग उस अवस्था में कभी भी नहीं सो सकता। तो जब एक बच्चा जब सोता है तो देखें उसको कैसे सोता है। वो आपने खूब देखा है, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। हम आपको नोटिस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब एक बच्चा सोता है तो जैसे हम बैठते हैं ना वज्रासन में, तो बच्चा कैसे सोता है, बच्चा ऐसे कर लेता है अपना, ऐसे भी सो जाता है, यूं बड़े आराम से ऐसे लेटा रहता है, सो जाता है। वो कई घंटे सोता है। वो कई बार वो दोनों हाथों को ऐसे भी करके आपने देखा होगा, ऐसे भी सो जाता है, ऐसे कर लेता है, या फिर ऐसे करके सो जाता है। इस तरह एक बच्चा तो सो सकता है, लेकिन एक युवा और एक बुजुर्ग है वो ऐसे नहीं सो सकते। क्योंकि जो एक युवा अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था होती है कि वो हम ज्यादा समय में रहते हैं युवा अवस्था में। तो एक युवा को अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, अपने योगासनों का, ध्यान प्राणायाम का, या कोई भी एक्सरसाइज करने का वो अच्छे से करना चाहिए, ताकि उसका जीवन अच्छे से बीते। क्योंकि एक युवा की यदि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफेक्ट आ जाता है तो समझ लो उसकी जवानी खराब हो जाती है। तो एक युवा को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक युवा की जो पित्त की प्रवृत्ति होती है, और जिसकी पित्त की प्रवृत्ति होती है, उनको अपने खान पान का और हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो युवावस्था में क्या ध्यान रखना है, कैसे सोना है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद में आपको, चाहे वो आपने दिन में भोजन किया हो, चाहे आपने रात में भोजन किया हो, आपको कम से कम 15 या 20 मिनट तक बाईं करवट लेटना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि बाईं करवट क्यों लेटना चाहिए जी भोजन करने के बाद में। बाईं करवट लेके इसलिए लेटना चाहिए क्योंकि जो हमारा अमाशय है वो इस साइड में है, और इस साइड में हमारा पित्ताशय है। तो अमाशय का जो मुंह है वो इस साइड में होता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो ही हमारा भोजन जाता है तो अमाशय में चला जाता है। जो ही हम एक ग्राही भोजन के लेते हैं तो अमाशय में धीरे धीरे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में भोजन क्या को पचाने का काम कौन करता है? अमाशय करता है। भोजन पचता कैसे है? जो पित्ताशय में से थोड़ा थोड़ा पित्त इसमें जाता है और वो फिर भोजन को पचाता है, ताकि हमारा जो भोजन में गर्मी पैदा होती है, और जो जठराग्नि है वो जठराग्नि में जब अग्नि प्रदीप्त होगी तो भोजन अच्छे से पच जाएगा। फिर अगर यदि हम भोजन करने के बाद में दाईं करवट लेके लेट जाएंगे तो फिर क्या होगा कि इसका मुंह खुलेगा, वो भोजन इसमें से निकलेगा बिना पचा हुआ,
बिना पचा हुआ भोजन निकलेगा तो फिर वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है। तो कई बार आपने देखा होगा, शिकायत करते हैं कि भाई खट्टी डकार आ रही है, या भाई यहाँ कई बार लगता है, कई तो भोजन ही कहते हैं फंसा हुआ लगता है। तो उसका कारण यही है क्योंकि हम उल्टी सीधी तरीके से सोते हैं। तो ये तो खाना खाने के बाद सोने की बात है। 15 मिनट आप जरूर बाईं करवट लेट के सोएं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पैरों को दोनों को जोड़ लेंगे और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। शुरू शुरू में आपको दिक्कत महसूस होगी इस चीज की, लेकिन जब आप लंबे समय तक इस चीज को करने लगेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो अगर यदि हम ऐसे हाथ करके सो गए और सारी रात हम सोए रहे ऐसे, तो फिर देखो ये जब मोड़ दिया ना तो ये ब्लड का फ्लो रुक जाएगा यहाँ पे, तो सुबह उठेंगे तो हाथ में दर्द मिलेगा। इसलिए ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि आप अपना इसको तकिया लगा समझ के, आप इस अगर तकिया पतला सा आप लगा लेते हैं तो उसके ऊपर अपना हाथ रख लें और अपना सिर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे सो जाएंगे। फिर आप शुरुआत में ऐसे सोएंगे तो शुरुआत में आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि सारी उम्र होगी आपको उल्टे सीधे तरीके से सोने की। फिर आप या तो ये कर सकते हैं कि अपनी इन टांगों के बीच में कोई छोटा सा कुशन फंसा लें, या फिर भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो ऐसे लेग को करके यहाँ पे थोड़ा सा कोई कुशन रख सकते हैं आप यहाँ पे। इतना ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। अगर आप इसको ज्यादा मोड़ेंगे, यहाँ ले आएंगे, तो फिर आपका जो सारी रात ये लंबर एरिया है या दिन में आप सोए हैं तो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा और धीरे धीरे फिर आप कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द हो गया। तो आप इस भांति सोए। उसके बाद में जब आप उठते हैं तो एकदम नहीं उठना, आपने अपना हाथ यार रख के और अपने हाथ का सहारा लेके आप हमेशा ऐसे उठा करें। ये छोटे छोटे आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये तो बाईं करवट भोजन के बाद लेटने वाली बात थी। इसके बाद में जो एक आदर्श स्थिति है वो ये कहा गया है कि ज्यादा देर आप दाईं करवट सोएं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि दाईं नासिका यानी आपका जब सूर्य स्वर चल रहा होता है उस वक्त आप किसी भी तरीके से लेट जाएं। ये खाना खाने के बाद की बात नहीं है, ये डेली रूटीन में रोज सोने की बात है। तो दाईं करवट आप सोएंगे तो बहुत बेस्ट स्थिति है, क्योंकि आपका जब सूर्य स्वर चलता है तो आप किसी भी करवट लेट जाएं, आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि भी दाईं बाईं करवटों का क्या विधान है। हमारे जो स्वरों के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो दायां स्वर है ये सूर्य स्वर है और जो बायां स्वर है ये चंद्र स्वर है। जब हमारे शरीर में कोई गर्मी पैदा हो जाती है, जब गर्मी पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठंडा कैसे करेंगे कि अपने बाएं इसको बायां जो नासिका है बायां स्वर है इसको चलाएंगे, चंद्र स्वर को चलाएंगे तो हमारे शरीर में फिर ठंडक पैदा होगी। अगर हमारे शरीर में ठंडक पड़ जाती है यानी आपको कोई नजला जुकाम या इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, शरीर में आपको गर्मी चाहिए, गर्मी को पैदा करने के लिए क्या करेंगे, आप अपना दायां स्वर चलाएंगे तो फिर ये दायां स्वर चलेगा। और इन स्वरों को चलाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति ये है कि भी अगर आपको दायां स्वर चलाना है तो आप बाईं करवट लेट जाएं, अगर आपको बायां स्वर चलाना है तो आप दाईं करवट लेट जाएं। ये तो बात थी आपकी लेटने की, सोने की। इसमें एक बात और कि अगर आप सीधे लेटते हैं तो सीधे लेटने की स्थिति भी ठीक नहीं है। सीधे लेटकर योगासन तो आप कर सकते हैं, जैसे शरीर को खींचना हुआ, मोड़ना हुआ, तोड़ना हुआ, लेकिन अगर 8 घंटे 7 घंटे आप एक ही स्थिति में सोते हैं सीधे, तो जो आपकी एक वेगस वेन होती है आपकी इसमें रीढ़ में, उस वेगस वेन पे आपको प्रेशर आता है, और वो प्रेशर आता है तो फिर आप जरूर पीड़ा में आ जाएंगे। दूसरा, जब आप अगर सीधे लेट गए तो धरती के गुरुत्वाकर्षण की जैसे मैं बार बार बात करती हूँ, तो गुरुत्वाकर्षण जो धरती का है वो हमारे शरीर को नीचे की तरफ खींचता है। जब हम किसी सरफेस पे मान लो जमीन पे सोए हुए हैं या कहीं बेड पे सोए हुए हैं तो फिर हमारे जो ये जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, नीचे की तरफ खींचेंगे। जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो फैल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अब फिर बुजुर्गों की बात आती है, तो पहले तो ये कहा जाता था कि साठी लगी, भाई घुटनों में दर्द आ गया, थोड़ी परेशानी पैदा होगी तो साठी लगी। अब साठी नहीं लगती, अब तो साठी इसलिए नहीं लगती कि बड़े लोग अवेयर हो गए, भाई योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो अपने आप को जवान रखने की करते हैं। और बड़ी सारी कंपनियां तो जवान रखने के लिए रोज ही दावे करते हैं कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है कि आप योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो आपकी उम्र थोड़ी सी स्लो चलती है। आप तो हम 70 की मान के चलते हैं, जब 70 के आसपास हो जाते हैं, 75 के हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की थोड़ी सी जो कमर का जो एरिया है, लंबर एरिया है, थोड़ा कर्व ले जाता है, थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं वो लोग। तो हमारे गाँव में तो खाट का विधान है। ये जो बेड वेड आए हैं, जो गद्दे हैं, ये तो 40 साल की बात है, पिछले 40 साल पहले कहाँ बेड गद्दे थे। तो सोने के लिए आप एक तो सबसे बढ़िया चीज है कि भाई आप एक अगर सो सकते हैं, भाई आप समर्थ हैं तो जमीन पे कोई जैसे रुई का गद्दा बिछा के सोए, या फिर आपका बेड भी है तो बेड पे बहुत ज्यादा नरम गद्दे पे ना सोया करें। तो जो खाट का जो एक विधान था, हमारी जो पौराणिक परंपरा थी, वो बड़े तरीके से बनाया गया था। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो इतने शोध किए थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़े शोध करके समझ के जो खाट बनाई थी। उस खाट कैसे बनती है,
खाट थोड़ी सी ऐसे करवली होती है, जब हम खाट पे सोते हैं, जो जेवड़ी की, मूंज की, किसी भी चीज की बनती है, जो उसके पाए वाए खाट के, उसके लकड़ी के जो होते हैं, तो जब हम उस पे लेटते हैं सीधे, तो एक तरफ तो हमारा सिर ऊंचा हो जाता है ना सिर ऊंचा, एक तरफ हमारे पैर ऊंचे हो जाते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका ये प्रभाव पड़ता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ आता है, इधर से पैरों से भी ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ आता है। तो क्या होगा फिर हमारे पेट में जो भोजन वो पचेगा ना, तो उनकी जो पाचन क्रिया है वो दुरुस्त रहती है। तो ये तो आपका करवट लेके सोने का, सीधे लेट के सोने का और विधान था। दूसरा अब बात आई है कि भाई हम किस दिशा में सोएं। जो दिशा के लिए जो बताया गया है शास्त्रों में, वो सबसे बढ़िया दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा क्यों? फिर अब ये सवाल आएगा, दक्षिण दिशा इसलिए कि हमारा जो पृथ्वी है उसके दो गोलार्ध है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध से भी रेजिज निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से भी रेजिज निकलती हैं। तो जब अगर हम उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सो जाएंगे तो हमारे सिर से भी रेजिज निकलती है। तो उत्तर दिशा से आने वाली जो रेजिज है वो हमारे सिर से निकलने वाले दोनों टकराएंगे आपस में। जब वो टकराएंगी तो क्या होगी? टकराहट होगी तो गड़बड़ पैदा होगी। मान लो दो गाड़ी आमने सामने टक्कर लगाएंगी तो क्या होगी? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो नुकसान होगा ना। इसलिए उत्तर दिशा में सोने की मनाही करी गई है, कभी भी उत्तर दिशा में नहीं सोना चाहिए। यदि हम दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो फिर वो रेजिज हमारे शरीर में से पास होती हुई हमारे पैरों की तरफ से निकल जाती हैं। इसलिए दक्षिण दिशा को सबसे बेस्ट बताया गया है। आप पूर्व दिशा में भी सिर करके सो सकते हैं या फिर पश्चिम में भी सो सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में कभी भी नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया है दक्षिण दिशा। तो ये आज इन दिशाओं के बारे में भी, करवट के बारे में भी हमने अपनी तरफ से पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करी है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें भाई कि जो हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये किसी दुकान में नहीं मिलते। क्योंकि हमारे शरीर को जब भगवान ने बनाया था तो हमें कोई ना तो मैनुअल दी थी और ना ही कोई किसी दुकान में पार्ट्स उसके छोड़े थे कि भाई आपका एक पार्ट खराब हो जाएगा तो आप वहां से ले आएंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा तो वहां से ले आएंगे। तो अपने पार्ट्स को आप संभाल के रखें, क्योंकि ये पार्ट्स, मान लो आपका कोई अपना फेफड़ा खराब हो गया, ये हो गया, जैसे आजकल बातें करते हैं ना कि भाई चाचा ने दिया, ताऊ ने दिया, बुआ ने, मामी ने, फूफी ने, जिस भी रिश्तेदारी में भी उसकी किडनी खराब होगी। क्यों लेना आपने, जब आपके पास ऋषि मुनियों ने का दिया हुआ इतना बढ़िया जो वरदान है, जो योग करते हैं, आप योग करें, आप अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे।